पहला भाव मेरा था, दूसरा उसका विस्तार था। इसी तरह से जो पंचम भाव है, चौथे भाव का विस्तार है, सुख का विस्तार है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चीज जोड़ी थी इसमें? यहाँ पे क्या जोड़ा था? कहने को यह है कि संतान का भाव है, लेकिन इस भाव से व्यक्ति की उत्पादन क्षमता देखी जाती है, साथ ही लीजेसी देखी जाती है, और अपने ओरा से जब तक अगली पीढ़ी को क्या सौंपता है, ये पंचम भाव बताता है। ठीक है। उसके अलावा कुंडली में ना, पहला भाव जो है वो सूर्य को दिया है, दूसरा जो है वो गुरु को दिया है, क्योंकि धन का विस्तार करने के लिए या किसी भी चीज का विस्तार करने के लिए जिम्मेवार किसको माना है? गुरु को माना है। इसी तरह से पंचम भाव जो है उसको भी गुरु को कारक तत्व माना है। तो पांचवा भाव क्योंकि संतान देता है ना, संतान के लिए भी हम गुरु को देखते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या बोल रहा है इसमें, ऐसे में गुरु के लिए उसका शिष्य भी पंचम भाव है, और एक फैक्ट्री मालिक के लिए उसकी फैक्ट्री पंचम भाव है, क्योंकि प्रोडक्शन दे रही है ना। ऐसा क्यों? हाँ जी, ये फैक्ट्री मालिक का घर है, पांचवें घर से आपने लिखा, इसमें लिखा हुआ है ना। फैक्ट्री मालिक का घर नहीं बोला जी, हाँ मालिक के लिए। सुनो हाँ, इसको, फैक्ट्री मालिक के लिए। इसको पूरा पढ़ो। हाँ, फैक्ट्री एक मालिक फैक्ट्री के मालिक के लिए, लिए उसकी फैक्ट्री मालिक उसकी के लिए फैक्ट्री, यहाँ तक अलग है, उसके बाद में इसको अलग पढ़ो, उसकी फैक्ट्री। उसकी फैक्ट्री पंचम भाव है। हाँ, फैक्ट्री मालिक का घर नहीं, यहाँ बोल रहा है कि नहीं, मैं वो कोई गलती से व्यक्ति निकल अगर गया। फैक्ट्री लगा, सुनो, कोई व्यक्ति अगर फैक्ट्री लगाए हुए है और उस फैक्ट्री हम्म को प्रोडक्शन देखना चाहते हैं, तो उस हम्म फैक्ट्री की प्रोडक्शन हम पांचवें घर से देखेंगे। ये जो कहना चाह रहा है ये ठीक है। ठीक है। भाई पांचवा घर जो है वो काफी चीजों के लिए देखते हैं, जैसे इलर जो है ना, हीलिंग के लिए भी देखते हैं, एजुकेशन के लिए भी देखते हैं, इसी तरह से प्रोडक्शन के लिए भी देखते हैं। तो प्रोडक्शन यहाँ पे एक किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, तो उसकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से देखी जाएगी, यानी कि उसकी फैक्ट्री के क्या हालचाल हैं वो यहाँ से देखेंगे। ठीक है। अगर जब तक किसी भी पुत्र भाव से देखता है, जब तक किसी को पुत्र भाव से देखता है, अब ये इसका क्या मतलब है? जब तक किसी को पुत्र भाव से देखता है, पुत्र भाव से देखने का मतलब ये है कि उसका पुत्र नहीं है, उसका बेटा नहीं है, लेकिन उसको बेटे के रूप में देखता है। ठीक है ना। जैसे काफी अपने में ना डेरे हैं, तो डेरों में बाल योगी हैं, लेकिन बाल योगी के बावजूद क्या होता है कि वहां पे जो बच्चे चढ़ाए जाते हैं उनमें से वो उसको अपना उत्तराधिकारी बना लेते हैं और उसको एज ए बेटे की तरह रखते हैं, तो वो क्या है? पुत्र भाव हो गया ना। तो यहाँ पे कहता है कि जब तक किसी को पुत्र भाव से देखता है और उसे शिक्षा और ज्ञान देता है, तो वह भी जातक का पंचम भाव होगा। शिक्षक के लिए उसके छात्र पंचम भाव हैं, फैक्ट्री मालिक के लिए फैक्ट्री उसका पंचम भाव है, और रसोई का काम सिखाते वक्त सास और पुत्र वधु, सास के लिए पुत्र वधु जो है वो उसका पंचम भाव है। ठीक है। यह भाव तीसरे से तीसरा है। तीसरा तीसरा किसका है? छोटे बहन भाइयों का है। ठीक है। और या फिर पराक्रम का है, और पराक्रम से फिर तीसरा है। अतः कह सकते हैं कि मित्र या अनुज, मतलब जो हमारे से छोटी उम्र के हमारे मित्र हैं या हमारे छोटे भाई हैं, उनके सास का भाव ये है, तीसरे से तीसरे का। ठीक है जी। उसके बाद में छठा भाव है। छठे भाव में कहता है सामान्यतः इसे अरी, अरी को मतलब शत्रु। हाँ, इसमें ये था रोग, शत्रु और ऋण। ठीक है ना। छठे भाव को क्या बोलेंगे? रोग, शत्रु और ऋण। सामान्यतः इसे अरि या शत्रु भाव कहा जाता है। सातवां भाव जहां प्रतिद्वंदी का है, वही छठा भाव प्रतिद्वंदी के ह्रास का है। ह्रास का मतलब नष्ट होना। हाँ, उसको खत्म करने का। किसी भी भाव का 12वां भाव उसको खत्म करने के लिए, 1 नंबर मेरे लिए है, 12 नंबर मेरे को खत्म कर रहा है।
2 नंबर मेरा पैसा है, 1 नंबर मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने से 12वां जिसको भी देखोगे तो वो उसको हरास करता है। तो यहाँ पे कहता है कि ये शत्रु भाव है, और 7वां भाव जहां प्रतिद्वंदी का है, हमारा कंपटीटर है जो उसका है, वहीं 6ठा भाव प्रतिद्वंदी के हरास का भी है, ठीक है ना। या 6ठा भाव जो है वो हमारे शत्रु का भी बोलते हैं हम। शत्रु के साथ में कौन से बोले जाते हैं? 7 नंबर भी शत्रु का है, 6 नंबर भी शत्रु का है। अंतर क्या है 6 और 7 में? दिलीप जी 6 और 7 में अंतर क्या है? दोनों शत्रु के हैं। 7वां घर तो अपने 7वां शत्रु का थोड़ा है भैया, शत्रु का है। सर ये spouse 6 का भाव घर भी अप्रत्यक्ष, हाँ जी सर 6 भाव अप्रत्यक्ष शत्रु मतलब, और 7 हाँ। भाव प्रत्यक्ष सामने हाँ, शत्रु होता है वो। 7 नंबर जो है वो प्रत्यक्ष शत्रु का है, जो आमने सामने से होते हैं, ठीक है ना। प्रतिद्वंदी जो है वो आमने सामने आके लड़ेगा ना। यस यस, बिजनेस पार्टनर हुआ ना, जैसे हाँ, बिजनेस पार्टनर हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया, लाइफ पार्टनर भी हुआ, वो आमने प्रत्यक्ष सामने हुआ के, ना वो आमने सामने एक्चुअली के। हम आमने सामने की। हाँ, अब उसी के उल्टा अगर उसमें बात करेंगे, 6ठे भाव में बात करेंगे, तो आपका गुप्त शत्रु, ठीक है ना। गुप्त शत्रु का मतलब ये है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, पर्दे के पीछे। अच्छा, इसमें क्या आपका शत्रु कैसा होगा, कैसे देखोगे? हाँ जी, 6ठे घर के हिसाब से देखेंगे आपके 6ठे घर में क्या राशि बैठ रही है, क्या ग्रह बैठ रहा है, अच्छा, राशि से क्या पता चलेगा? कि आपका शत्रु आपके कितना बली होगा, या फिर आपसे आपसे हारेगा कि नहीं हारेगा, उसकी आगे आपके आगे चलेगी नहीं चलेगी। जी, जैसा उन राशियों का स्वभाव है ना, मेल है, फीमेल है ना, और सौम्य राशि है, क्रूर है। ब्राह्मणी है, वो सारा का सारा, ठीक है। चलो, तो 6ठा भाव जो है प्रतिद्वंदी का है, प्रतिद्वंदी के हराश का है। अगर किसी जातक का 6ठा भाव बलशाली है तो उसमें उसके शत्रु भी बलशाली होंगे, ठीक है। अगर मान लो जी, कर्क लगन की कुंडली है, तो 6ठे भाव में कौन सी राशि आएगी? 9वीं, 9वीं के लॉर्ड कौन है? धनु राशि, गुरु, उसके शत्रु कैसे होंगे? सौम्य, ज्ञानवान। सीधे। ज्ञानवान होंगे, ठीक है ना। तो गुरु की राशि आ गई ना। तो इस तरह से इसको डिकोड करेंगे हम। चलो, यह चतुर्थ से तीसरा है। चतुर्थ से तीसरा का मतलब क्या है? चौथा माँ का और तीसरा उसके भाइयों का। तो ये उसके मामा का है, यानी छोटे मामा का। तीसरा छोटे बहन भाइयों के लिए देखते हैं ना, तो उसके आयु में जो छोटे हैं उन मामा मौसी का, ठीक है। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि धनियाल को इसी भाव से देख लिया जाता है, देखा जाने लगा है। जो लोग आपसे सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करते, फिर भी आपके कार्यों में रुचि लेते हैं और आपको लगातार उनसे उसके नकारात्मक पक्ष बताते रहते हैं। क्लियर कर दिया ना? जी बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उन्हें भी 6ठे भाव से ही देखा जाए। देखा जाएगा। उसके बाद में कारक विचार खुलासे क्या आ गया? कारक और भाव कुंडली, भाव कारक, क्या बात, सप्तम आ गए। चलो कारक आ गई। चलो, इसको कल करेंगे कंटिन्यू, फिर है ना। ये फाइल मैं अभी भेज दूंगा आपको। अभी तक जो पढ़ा है वो देख लो, है ना। 6 घर हो गए। हाँ, 6 घर हो गए, बाकी 6 कल देखेंगे, ठीक है। और ये भेज दूंगा, ये कारक वाले भी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कारक पढ़ेंगे, कारक के अलावा 12 घरों के कारक होंगे ना। कारक के अलावा एक कुंडली है, ये वैसे तो अपने आप में समझ में आ ही रही होगी। जहां से सूर्योदय होता है, या सूर्योदय का मतलब क्या है? वैसे देखो, ये बोला जाता है
जब भी आपकी कुंडली बनती है ना, कुंडली में फर्स्ट हाउस में कौन सी कुंडली रखते हैं हम? फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि रखते हैं? मंगल, मेष राशि। नहीं, ये तो काल पुरुष की कुंडली होगी ना। नहीं, मेष राशि होगी आप ना। किसी बच्चे का जन्म हुआ किसी भी समय, तो लगन में कौन सी राशि आएगी? लगन में अब वो तो पंचांग पे कैसे देखोगे, क्या देखोगे? वो तो नहीं आता। लगन से देखेंगे इस टाइम की लगन मैं वही किसका पूछूं, चल लगन रहा में है। कौन सी राशि रखी जाएगी, ये कैसे देखोगे? जिस समय जातक का जन्म हुआ तो उसको बोला जाएगा उसका उदय होना, उसका हाँ जी, सृष्टि में आना, ठीक है ना। चंद्रमा तो उस जिस समय राशि में होगा नहीं, वो जन्म राशि चंद्रमा से होगी। कोई लेना देना नहीं है। यहाँ चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आज की बात करें तो चंद्रमा कहाँ है आज? हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लो आप सभी, ठीक है ना। एस्ट्रोसेज पे है ना सर? हाँ, मैं हिंदू कैलेंडर से देखता हूँ, आप एस्ट्रोसेज से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोसेज में भी हिंदू कैलेंडर है ना? हाँ, अलग से भी है, अलग से। उसका हाँ, अलग से भी है। बेनिफिट ये है कि वो ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भाई आपका नेट नहीं चल रहा हो ना तो भी वो काम करता है, बल्कि नेट चलता हो तो परेशानी देता है। परेशानी का मतलब एडवर्टाइजमेंट आने शुरू हो जाते हैं। अगर नेट नहीं चल रहा तो आपके एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आएंगे और आपको कुंडली भी दिखाएगा, ठीक है। या यूं कहो कि नेट ऑफ करके उसको यूज करो, अच्छा काम करेगा, ठीक है। अभी देखो चंद्रमा जो है ये दिखा रहा है लगन, केतु, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा, ये रहा। चंद्रमा धनु में है इस समय, ठीक है ना। चंद्रमा धनु में है। अच्छा, दूसरा मैंने एक पीछे बताया था आपको कि आपका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उसको सूर्य से आप देख सकते हो ना किस समय हुआ। तो जी। सूर्य इस समय जो है 9वें घर में दिखा रहा है, सूर्य 9वें घर में दिखा रहा है, और सूर्य जो है वृष राशि में आ चुका। तो लगन कौन सा होना चाहिए इस समय? सूर्य वृष राशि में आ चुका। सूर्य जो है 9वें घर में है, 90 घर में वृष राशि होगी। वृष राशि में, तो ठीक है। तो अगर हम देखें तो लगन में कौन सी राशि होनी चाहिए इस समय? वृष ही होगी, 11 लगन में वृष ही एक होगी। मिनट रुको, मैं अभी इसको करता हूँ। नवी राशि होगी। अच्छी चीज है, एक बार मैं बता तो रखा है आपको पहले, फिर भी बताता हूँ अभी दोबारा। स्क्रीन चेंज हो गया हुआ ना? नहीं, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ है, अब हो जाएगा, नहीं हुई सर। अब हो जाएगा, हो गया चेंज। हाँ, ये देखो, ये कुंडली है। इस कुंडली में 9वें घर में हमने बताया कि वृष राशि है इस समय, नवे घर में वृष राशि। ये 9वां घर है, ये है ना 9वां घर। हाँ, समझ गई गलत को। इसमें 2 नंबर राशि है और सूर्य भी है। तो क्या अगर इतनी बात मिल जाए तो आप लगन बता सकते हो मेरे को, लगन कौन सा होगा? 12 हाँ जी, 11वीं राशि होगी। कैसे देखा? नहीं, 10 नहीं, पहली एक ही राशि। नहीं, 2 नहीं मालूम सर, इसका तरीका आप समझा दो। अभी समय देखो क्या हुआ है, अभी समय देखो क्या हुआ है। 250 250 हो गए ना, ठीक है। अगर 2 घंटे पीछे चलूं मैं तो 2 घंटे पीछे कितना जाएगा? 1250। उससे पीछे जाऊं 2 घंटे तो कितना आ जाएगा? 1050 और 1050 से पीछे जाऊं तो कितना आ जाएगा? 850
और 8:50 से पीछे जाऊं तो 6:50। ठीक है। और सूर्योदय मेरा कितने बजे का है, लगभग इसी टाइम का है, 6:50 का। लगभग इसी टाइम का है ना जी। यहाँ कौन से घर में हूँ, 9वें में। यहाँ कौन से में आऊंगा, 10वें में। यहाँ कौन से में आऊंगा, 11वें में। यहाँ कौन से में आऊंगा, 12वें में। और यहाँ कौन से में आऊंगा, लगन में। एक एक राशि नहीं, राशि नहीं आएगी, अभी तो हाउस आए ना। मेष राशि। एक मेष राशि। हाँ, अभी तो वो आए हैं, क्या नाम है। अब यहाँ पे क्या है, 2 नंबर है, 9वें घर में दूसरी है ना। हाँ जी। यहाँ कौन सी आई, 3, यहाँ कौन सी आई, 4, यहाँ कौन 5, सी आई। तो 6। लगन में मिथुन कौन सी राशि होगी? होगी। लगन में कौन सी मिथुन होगी? राशि। मिथुन राशि वो कन्या। मिथुन नहीं है, कन्या। कन्या राशि। समझ में आ रही है। जी जी। मैं उल्टा काउंट कर रही हूँ। हाँ, कोई नहीं, ये प्रैक्टिस की बात है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें सारी निकल के आएंगी। ये अगर आपको सूर्य मिल गया किसी का, तो आप निकाल सकते हो ना। और यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि आज जिस भी जातक का जन्म हुआ उस समय कौन सी कुंडली थी, कौन सी वो थी, राशि थी, वो यहाँ बिठाते हैं। ठीक है। सर उसके बाद में इसका सूर्य- मतलब हुआ सूर्य 5 घंटे आगे, 5 घर आगे आ गया लगन हाँ, से। हाँ, तो हम 5 पीछे चला देंगे, हाँ। आगे कर लेंगे उसको इसमें 5 तक। हाँ, तो वो इसमें- हमारा लगन इसमें आएगा। क्या बताया था, इसमें जैसे हमारे कुंडली होती है ना, तो कुंडली को हम एंटी क्लॉक देखते हैं, ऐसे चलते हैं ना। हाँ जी। एंटी क्लॉक देखता है। हाँ, एंटी क्लॉक चलते हैं। लेकिन सूर्य जो है वो कैसे चलता है, वो क्लॉकवाइज चलता है। जन्म के नहीं, जन्म क्या कह रहा हूँ, सूर्योदय के समय सूर्य कहाँ था, यहाँ पे। सूर्य जो है, जब सूर्योदय हुआ ईस्ट में। तो कहाँ पे था, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट में। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद में उसने किधर जाना शुरू किया, साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन। और साउथ डायरेक्शन में जाएगा तो कैसे जाएगा, 24 घंटे हैं उसके पास में, और 12 राशियों में जाना है। तो 12 2 राशियों में घंटे एक जाना है, घर तो में। एक में 2 घंटे ही लगा पाएगा ना। ठीक है। जब 2 घंटे लगा रहा है, तो जो भी सूर्योदय का समय था उससे 2 घंटे यहाँ रहा, फिर उससे 2 घंटे यहाँ निकल गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो इस समय जो सूर्य है 9वें घर में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सुबह सूर्योदय अगर यहाँ था, सुबह सूर्योदय यहाँ था या यहाँ पहुंच चुका, तो यहाँ पे कौन सी राशि आ गई होगी, ये बता दिया। 2-2 घंटे जो है पीछे चले गए हम, तो उससे 9वें से 10वें में आ गए, 10वें से 11वें, 11वें से 12वें, 12वें से 1 में। और इधर जो राशियां जो हैं वो बढ़ती चली गई, क्योंकि राशियां तो हमारी इस तरह चलेंगी ना। जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 किधर लिखते हैं, 2। अब इसी तरह से 2 यहाँ पे हैं, तो 3 कहाँ लिखेंगे, तीसरे घर में 3 4 कहाँ लिखेंगे, 5 कहाँ लिखेंगे, और 6 कहाँ लिखेंगे। क्लियर हो गया जी। ये 7 कहाँ लिखेंगे, हो गया ना क्लियर। अगर 7वें घर में सूर्य होता तो फिर हमारा वृश्चिक लगन हो जाता। ठीक है ना। और अभी थोड़ी देर बाद में चेंज हो जाएगा। हाँ, 2-2 घंटे का एक लगन होता है, चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये 9वें से 8वें में आ जाएगा। जब 8वें में आ जाएगा तो यहाँ तुला आ जाएगा, तुला लगन आ जाएगा। हाँ जी। है ना। हाँ जी। हम सूर्य को देखकर अपने आप लगन निकाल सकते हैं, इस टाइम क्या लगन होगा। अगर किसी की कुंडली बनाते हैं, हमने रात और दिन का समय बनाने में उसने कुंडली गलत कर दी किसी ने, ठीक है ना। तो आपने 8 AM की जगह 8 PM
सोडियम लिख दिया, हाँ जी, तो सूर्य तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा ना। हाँ जी। तो सूर्य देख लो, अगर कुंडली जो है बंद कर दी क्या, कुंडली मैंने बंद कर दी, हाँ जी, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दो ये भैया। उठा देंगे, ये उठा देंगे। जैसे ये है कुंडली, ठीक है, ये कुंडली है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये शाम से लेकर रात का समय मिलेगा। अगर सूर्य इधर है तो रात का है, और 1 12 11 10 9 और 8 यहाँ का है, तो सूर्योदय से लेकर सूर्य छिपने के बीच का समय। अब सूर्य जहां बैठा है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो इसने एक भाई जो टाइम है एएम का भर रखा है या पीएम का भर रखा है। समझ में आया? हाँ जी जी। समझ में आया। नहीं समझ में मतलब आया? लेफ्ट साइड हो गया रात हो गई और राइट हाँ। साइड हो गया दिन हो गया। अगर हाँ 7वें घर तक रहा तो दिन हो गया, और 7वें घर के बाद में सूर्य चला गया तो वो सूर्यास्त के बाद का टाइम हो गया। ठीक है ना। तो सर इसको इसमें जो नाड़ी होती है वो भी तो सूर्य नाड़ी तो आपकी राइट हैंड साइड होती है और चंद्र नाड़ी आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है। एक तो आवाज आ रही थी, किसकी आ रही थी? नाड़ी का क्या समझ में नहीं आया? नाड़ी का नहीं मैं कह रही थी जो हम देखते नहीं है ना, सुषुम्ना नाड़ी, सूर्य नाड़ी और ये जो है वो स्वर बोल रही है, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सुषुम्ना हाँ स्वर होता सूर्य है वो। स्वर होता है ना। अलग अलग है, हाँ। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। पर इंटरलिंक का मतलब ये क्या चीज है? उससे कनेक्ट मतलब एक कनेक्शन तो है ही ना कि वो राइट हाँ, हैंड वो साइड राइट और लेफ्ट, है, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड है। हाँ। वो हमारी पीड़ा बॉडी पीड़ा से सुषुम्ना, रिलेट ही हो गया एक तरीके से। ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना 3 नाड़ियां बोलते हैं ना। हाँ 3 हाँ नाड़ी जी, हाँ होती जी। वो योग के लिए है, साधना के लिए, है। शरीर हाँ के अंदर योग के लिए। हाँ उनको हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन वो अलग उस चीज के लिए, अलग सिस्टम के वो लिए। अलग टॉपिक है, उससे कोई वैसे नहीं है लेकिन अच्छा, उनको हमने हाउसेस के साथ में भी जोड़ रखा है, जो हमारे चक्र है ना, हाँ चक्रों को हमने हाउस के साथ में भी जोड़ रखा है। हाउस के साथ भी जोड़ अगर रखा है। आपका कोई हाउस खराब है तो उन चक्रों को जागृत कर लो तो वो हाउस भी ठीक हो जाते हैं। जी वो जोड़ रखी थी। जैसे रामदेव कहते हैं ना कि जो दवाई जो योगा कर सकता है उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो योगा नहीं कर सकता वो दवाई खा लो, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी है। रेमेडी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाजार से खरीद लाओ, कोई सूर्य लगा लो, कोई चंद्रमा लगा लो, ठीक है ना, वो चीजें। चलो ठीक है जी, इसको यहीं क्लोज करेंगे, कल मिलते हैं, है ना। हाँ जी भैया, नमस्कार भैया। नमस्कार। सर टॉपिक टॉपिक ये बुक भेजूंगा ना, जो आपने पीडीएफ बना रखी थी मैंने, ये भेजूंगा, इसको आप देख लेना, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है।